हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ CSU NEP 2020 BSc फर्स्ट सेम दिसंबर 2021 केमिस्ट्री का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री बुक का, उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था और लास्ट वीक हमारा शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका था। और ये आज हम सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। हिंदी भी लिख दी मैंने। समावयवता क्या है, प्रत्येक प्रकार के उदाहरण सहित समावयवता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर भी चलो लेट्स कंटिन्यू। क्या होती है, सबसे पहले आइसोमेरिज्म बताएंगे। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म पूछा है तो उसे ही हेडिंग में लिख देंगे आइसोमेरिज्म। तो क्या है, बेरगिलियस गेव द टर्म आइसोमेरिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। बेरगिलियस ने दिया था सबसे पहले आइसोमेरिज्म टर्म। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ आइसोस एंड मेरिज, और जिस वेयर आइसोस मीन्स इक्वल एंड मेरिज मीन्स स्टैंड्स फॉर पार्ट्स। यानी एक तरह से आइसोमेरिज्म का मीन्स होता है इक्वल पार्ट्स। The property by virtue of which organic compounds possess different physical and chemical properties and have the same molecular formula is known as isomerism, and the different compounds are known as isomers or isomerids। यानी वो प्रॉपर्टी जिससे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होती है, जबकि उनका मॉलिकुलर फार्मूला फिर भी सेम होता है। यानी जितने कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में है उतने ही दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, जितने हाइड्रोजन है उतने इसमें है, जितने ऑक्सीजन है उतने इतने हैं इसमें है, बट फिर भी उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। तो ये प्रॉपर्टी जो शो करते हैं वो प्रॉपर्टी तो कहलाती है आइसोमेरिज्म, और वे कंपाउंड्स कहलाते हैं आइसोमर्स या आइसोमेराइड्स। अब सेकंड क्या पूछा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। सारी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म समझानी है, तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म डाल दिया हमने हेडिंग। दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। मेनली 2 तरह की है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दिस आइसोमेरिज्म कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट सब टाइप्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन। ये इनके दोनों के अंदर सब टाइप्स भी है, और फिर क्लासिफिकेशन को इस तरह शो कर, यानी एक फ्लो चार्ट बना दिया। आइसोमेरिज्म के 2 हो गए मेन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामोरिज्म और टोटोमेरिज्म। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इनमें 2 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन करनी है और सबके एग्जांपल भी देने हैं, तो इसलिए हम इनकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। अब तो क्या होती है ये, द आइसोमेरिज्म इन विच द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप हैज़ बीन चेंज्ड इन सच अ वे दैट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड गेट्स चेंज्ड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इट इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। वो आइसोमेरिज्म जिसमें अरेंजमेंट इस तरह से चेंज किया जाता है एटम्स का या ग्रुप का कि कंपाउंड की पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। देखो जैसे एक तरह से ये है, इसमें स्ट्रेट लाइन है और इसमें एक यहाँ से यहाँ लग गया कार्बन, तो उससे हमारी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गई। तो ये भी एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। तो ये फॉलोइंग टाइप्स का है, टाइप्स मैंने यहाँ भी बताए थे। अब करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। क्या होती है, द आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन चेन लेंथ ऑफ कंपाउंड इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। और वो आइसोमेरिज्म जिसमें चेन लेंथ की डिफरेंस की वजह से यानी डिफरेंस होता है कंपाउंड में, उन्हें चेन आइसोमेरिज्म या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म कहते हैं। और सबके एग्जाम्पल भी देने हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो गया C4H10 है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन डायरेक्ट हो गया, चारों कार्बन को स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिए सिंगल बॉन्ड से, तो ब्यूटेन बन गया। और एक को बीच में इस एक कार्बन पे 3 कार्बन अटैच कर दिए, तब भी सेम फॉर्मूला रहेगा। देखो इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, और ये इसका नेमिंग होगी 2 मिथाइल प्रोपेन।
तो इसकी वजह से आइसोमेरिज्म आई, यानी जैसे कि हमारा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और स्ट्रक्चर या किसी भी चीज़ के डिफरेंस की वजह से डिफरेंट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होगी। अब सेकंड है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। द आइसोमेरिज्म इन विच द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप हैज़ बीन चेंज इज़ नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। जिसमें फंक्शनल ग्रुप की या साइड चेन की या पाई बॉन्ड की यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है, वो उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म होती है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। एग्जांपल से समझ आ जाएगा। C4H8, अब ये डबल बॉन्ड है, यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, रहेगा तो ब्यूटीन ही। अगर सेकंड पोजीशन पे लगाया तो ब्यूटूइन बन जाएगा और फर्स्ट पोजीशन पे लगाया तो ब्यूटवनीन बनेगा। ब्यूटवनीन को ब्यूटीन भी कहते हैं नॉर्मली। तो इनकी वजह से डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ शिफ्ट होने की वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है, तो ये आइसोमेरिज्म शो करेगा और ये आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। थर्ड है हमारी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी फंक्शनल ग्रुप तो अलग होगा बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अब C3H6O में देखते हैं, C3 है तो 3 कार्बन स्टेट चेन में है। अब थर्ड वाले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप बना दिया HO वाला, तो ये प्रोपेनल बन गया। और अगर बीच वाले कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दिया तो ये कीटोन ग्रुप बन गया, तो ये हमारा कीटोन ग्रुप हो गया, यानी 3 कार्बन से प्रोपेनोन। अब अगर यहाँ पे 4 कार्बन की चेन होती तो यहाँ पे नेमिंग करती, यानी इस पोजीशन पे है तो 1 पे है तो 1 ही आ जाता है, यानी सेकंड पोजीशन पे ही होता है, सेकंड कार्बन पे ही होता है कीटोन। तो अगर होगा तो सेकंड कार्बन पे होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, यानी प्रोपेन 2 को प्रोपेनोन ही लिख दिया एक तरह से। अगर यहाँ पे ज़्यादा कार्बन की लेंथ होती तो उसके अकॉर्डिंग IUPAC नेमिंग करते। मे भी आती हो ये तो आप लोगों को। अब फोर्थ है हमारा इसमें मेटामेरिज्म। द आइसोमेरिज्म ड्यू टू द चेंज इन द एल्काइल ग्रुप अटैच टू द आइसोमेरिज्म ड्यू टू द चेंज इन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज मेटामेरिज्म। जो एल्काइल ग्रुप है यानी एक तरह से इथाइल जुड़ गया, मिथाइल जुड़ गया, उससे रिलेटेड जो भी चेंज होता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में उसे ही मेटामेरिज्म कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल ईथर होता है। ईथर में बीच में O से जुड़ते हैं दोनों साइड कार्बन की चेन। अब एक साइड यहाँ पे मिथाइल वाली जुड़ गई और एक साइड प्रोपेनाइल वाली, ऐसे ही यहाँ पे दोनों साइड इथाइल वाली जुड़ गई, बट इनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की नंबर तो सेम ही रही, बट लेकिन ये हो गया हमारा मिथॉक्सी प्रोपेन और ये हो गया इथॉक्सी इथेन। तो इससे हमारा जो ये आइसोमेरिज्म डेवलप हुई, क्योंकि एक के इधर कम ज़्यादा है एक के इधर इक्वल है, तो ये भी आइसोमेरिज्म शो करेंगे और वो आइसोमेरिज्म हमारी मेटामेरिज्म कहलाती है। अब है फिफ्थ हमारी टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म where functional isomers exist in equilibrium with each other and the presence of alpha hydrogen attached to functional group is must। टोटोमेरिज्म एक स्पेशल तरह की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जिसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म इक्विलिब्रियम में होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो प्रेजेंस है अल्फा हाइड्रोजन की फंक्शनल ग्रुप से अटैच हुआ जो भी एटम है उसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस मस्ट है ये आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए। अब कीटो इनोल फॉर्म होती है इसमें, जैसे इसमें एल्डिहाइड और कीटोन, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन वाला होता है तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब कीटो इनोल फॉर्म है ये, जैसे C8H16O। अब एक कार्बन से इधर C3H7 जुड़ गया और इधर वाले से CH से CH3 और C2H5। अब ये देखो ये कीटो ग्रुप बन रहा है, बीच में डबल बॉन्ड से O है, और ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में और जिससे डबल बॉन्ड है उससे OH जुड़ा है, तो ये इनोल फॉर्म हो गई। अब इनमें देख लो, इनमें नंबर ऑफ़ कार्बन भी सेम है और हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, बट स्ट्रक्चर साफ साफ दिख रही है चेंज है, तो इस वजह से आइसोमेरिज्म शो करेगा और वो आइसोमेरिज्म टोटोमेरिज्म कराएगी।
और ये फंक्शनल ग्रुप की चेंज की वजह से इसलिए एक तरह की फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी मानी जाती है। कई बार इसे अलग से डिस्कस करते हैं, कई बार नहीं। अब नेक्स्ट है हमारी 2 मेन टाइप थे, फर्स्ट वाले के सारे हो गए। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म चलेगा। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में द isomerism in which the arrangement has been changed due to orientation of atoms in 3D is known as stereoisomerism. It is mainly of 2 types. ये IN है, यहाँ पे फ्लूट लगाना रह गया, सो इग्नोर इट। यानी आइसोमेरिज्म जो कि अरेंजमेंट इस ओरिएंटेशन की वजह से चेंज होती है। 3D में है, जैसे ये कोई एटम है, इसे नू घुमा दिया तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई 3D में, या फिर नू है और नू कर दिया तो 3D में चेंज हो गई। तो उस वजह से जो हमारे आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ये 2 तरह की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, द आइसोमेरिज्म in which the arrangement of atoms change the geometry of compound is known as geometrical isomerism. It is known as cis-trans isomerism. वो आइसोमेरिज्म जिसमें ज्योमेट्री चेंज होती जाती है कंपाउंड की, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गए और इसे cis-trans आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ब्यूट्यूइन C4H8। अब देखो कार्बन की डायरेक्ट चेन है ये, इसमें बीच वाले वो 2 ब्यूटीन में 2 कार्बन तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं और एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे CH3 होता है, दूसरे वाले पे भी 2 पोजीशन पे इन है इसलिए। तो इस वाले पे भी एक CH3 ऐड होगा, इस पे भी एक CH3, एक H और एक H। अब दोनों H एक साइड है और दोनों CH3 एक साइड, वो तो होगी सिस ब्यूटूइन। और एक साइड CH3 और H है और एक साइड दूसरे CH3 और H है, यानी सेम वाले एक साइड नहीं है, तो वे हो गए ट्रांस ब्यूटूइन। चाहे यहाँ हो दोनों साइड सेम, या यहाँ हो दोनों साइड सेम, या यहाँ हो या यहाँ हो। अगर सेम है तो सेम है, जैसे इस वाले में सेम है, यानी एक तरह से डबल बॉन्ड को तोड़ा तो सेम आए तो वो हो गया हमारी सिस, और नहीं आई तो ट्रांस। CH3 एक साइड, HH एक साइड, और इसमें अपोजिट साइड है तो ट्रांस। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जिसमें कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है, बस एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसके लिए डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो वो हो गया हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी कॉन्फिगरेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो वो हो गया हमारा लीवो रोटेटरी एल कॉन्फिगरेशन। तो इसी पे ये डिपेंड है। एग्जांपल है इसका C3H6O3, तो इसमें CHO जुड़ा है, C जुड़ा है, CH2H जुड़ा है। अब इसमें H लेफ़्ट साइड है, OH राइट साइड है, इसमें OH लेफ़्ट साइड है और H राइट साइड है। अगर OH राइट साइड है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी कॉन्फिगरेशन और क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। H लेफ़्ट साइड है तो एल कॉन्फिगरेशन, लीवो रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहाँ पे ये सारा एक्सप्लेनेशन हमारा ख़त्म हुआ और ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाए ये वीडियो ताकि उनकी हेल्प हो। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।